तो देखिए, जब भी कैरेक्टर की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि हैव मल्टीपल कॉपीज। हाँ जी, कैरेक्टर की क्या होंगी, जल्दी से बताइए। मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊं तो मैंने कहा कि जैसे कलर है, कलर एक तरीके का होता है, एक से ज्यादा टाइप का होगा। सर एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा टाइप का होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज क्या होगा, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर। इसी तरीके से अगर बात की जाए हाइट की, तो हाइट एक तरीके की होगी या एक से ज्यादा टाइप की होगी। एक से ज्यादा टाइप एक से ज्यादा टाइप की होगी, और एक से ज्यादा टाइप की होगी तो क्या कहेंगे आप इसको, कैरेक्टर। कैरेक्टर दूसरी चीज है दैट इज अ ट्रेट। दूसरी चीज क्या है, दैट इज ट्रेट। तो मैंने कहा ऑफ सिंगल टाइप, तो ट्रेट कितने टाइप का होगा, सिंगल टाइप। सिंगल टाइप का। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब Yes, जैसे sir. एग्जाम्पल Yes, के sir. तौर पर मैंने कहा कि जैसे ब्लैक है, जैसे टॉल है, जैसे ड्वार्फ है, जैसे रेड है, तो ये एक टाइप के हैं या नहीं है। यस सर। और जो Yes, एक sir. टाइप का होगा उसको क्या कहेंगे आप, Trait. ट्रेट। ट्रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। Character are of multiple. सर कैरेक्टर आर कैरेक्टर एक ऑफ कैटेगरी और मल्टीपल ट्रेट टाइप्स, एक स्पेसिफिकेशन है। while the trait are of single type। ये बात समझ में आती है, Single। नहीं आती है। या Yes, sir. अच्छा सर। ठीक है भाई। मैंने कहा कि अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास में, दैट इज मैं अभी बात कर रहा हूं फिलहाल ह्यूमंस की, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ह्यूमंस के पास तकरीबन कितने कैरेक्टर्स होंगे और कौन कौन से होंगे, कुछ एग्जाम्पल देके बताइए। हाँ जी, ह्यूमंस के कैरेक्टर के बारे में सर बताइए जल्दी कलर, से। किस चीज का कलर, कलर ऑफ आईज। दैट इज आई कलर ऑफ कलर। आईज। ठीक है, आई कलर एक तरीके का कैरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा हेयर। हाइट। हेयर हाइट। कलर, हाँ जी, Skin हेयर tone. कलर हो गया, स्किन कलर हो स्किन गया, कलर। और क्या होगा, हाइट। Height. हाइट हो हाइट। जाएगी। चिन। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने ईटीसी कर दिया। मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि ह्यूमंस के पास तकरीबन कितने कैरेक्टर्स होंगे, एक, More than one अनेक, lakh। या उससे भी ज्यादा। अनेक। हाँ जी, अनेक। अनेक होंगे। अनेक। बिल्कुल सही बात है। तो स्टार बना के मैंने लिखा है कि हैव न्यूमरस कैरेक्टर। क्या ये बात सही है, Yes, sir. न्यूमरस कैरेक्टर्स होंगे ह्यूमंस के पास या नहीं होंगे। और अगर देखा जाए तो तकरीबन 30,000 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं नियर अबाउट, 30,000. 30,000। क्लियर है ये बात या नहीं है। फिर इसके बाद sir. मैंने कहा कि फॉर ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर we have maximum of 2 traits। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट है। हर एक कैरेक्टर के मैक्सिमम 2 ही ट्रेट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा ट्रेट नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा ट्रेट्स नहीं हो सकते किसी भी इंडिविजुअल के पास में। मेरा सवाल है क्यों ऐसा होगा कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम 2 ही ट्रेट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्या वजह है। सर एक मदर से आएगा, एक फादर। ऑब्वियस बात है कि ईच ट्रेट of any character is contributed by, that is contributed by each parent। क्या ये बात सही है, Yes, sir. यानी एक ट्रेड एक पेरेंट से आएगा और दूसरा ट्रेड दूसरे पेरेंट से आएगा। और इस वजह से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हमारे पास कितने ट्रेड्स होंगे,
एक कैरेक्टर के दो ट्रेट। एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ होमोजाइगस। तो मैंने कहा कि वन बोथ द ट्रेड्स आर सेम इन एन इंडिविजुअल। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, होमोजाइगस का क्या मतलब है? सर कि जब दोनों ट्रेड्स क्या दोनों होंगे? ट्रेड मदर और फादर की सेम दोनों सेम सेम। होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम ट्रेड्स को जो दिखाते हैं, ट्रेड्स को हम जब भी शो करेंगे वो अल्फाबेट से शो करेंगे। लाइक इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो हम जब भी ट्रेड को एक्सप्रेस करेंगे तो किससे एक्सप्रेस करते हैं बताइए? अल्फाबेट। दैट इज एन अल्फाबेट से। तो मैंने कहा कि दोनों ट्रेड सेम टाइप के हैं या नहीं है? हाँ जी, दोनों ट्रेड सेम टाइप के हैं या नहीं है? यस सर। अगर दोनों ट्रेड सेम टाइप के हैं तो Same. क्या कहला रहा है? होमोजाइगस। होमोजाइगस। इसी तरह दोनों ट्रेड एक से हैं या नहीं है? बताइए। यस सर। यस सर। दोनों ट्रेड एक से हैं या नहीं है? दोनों ट्रेड एक से हैं या नहीं है? और अगर सेम होते हैं Yes, तो आप sir. इसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस। होमोजाइगस। नेक्स्ट आते हैं हम हेट्रोजाइगस पर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन हेट्रोजाइगस पर। हेट्रोजाइगस में मैंने कहा कि वन both the traits are different in an individual। क्या मतलब है इस बात का? सर दोनों ट्रेड सर डिफरेंट ट्रेड्स डिफरेंट होंगे किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर। तो आप इसको क्या कह देंगे? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। तो हम इस ट्रेट को दिखाते थे किससे? अल्फाबेट से। तो दोनों अल्फाबेट डिफरेंट हैं या नहीं है? यस सर। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो ये दोनों ट्रेड डिफरेंट हैं या नहीं है? हाँ जी। यस सर। तो अगर दोनों ट्रेड डिफरेंट होंगे तो क्या कहेंगे आप इसको? हेट्रोजाइगस। और जब हेट्रोजाइगस। सेम होंगे तो क्या कहेंगे? होमोजाइगस। दैट इज होमोजाइगस। ठीक है। एक सर चीज ये वेरिएशन बताइए का कि चांस क्या, हेट्रोजाइगस में होता है? हाँ जी, क्या वेरिएशन का चांस ज्यादा किस में होता है सर, होमोजाइगस में हेट्रोजाइगस में? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? जब दो ट्रेड होंगे सर, जब heterozygous। वेरिएशन होगा या एक होगा जब वेरिएशन होगा? सर हेट्रो में। हेट्रो में होगा। सीधी सी बात है, यहाँ दो अलग अलग टाइप के ट्रेड्स हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वेरिएशन होगा। यहाँ दोनों एक से हैं तो कहां से वेरिएशन आएगा? ये तो दोनों एक से ही है भैया, तो वेरिएशन कहां से आ जाएगा इसमें? चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज एन अलील्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स। तो अलील्स या एलिलोमॉर्फ्स की बात करें तो मैंने कहा कि वन बोथ द ट्रेड्स, एक मिनट, that means that is a opposite traits, यहां लिखा है traits of any character। किसी एक कैरेक्टर के अपोजिट ट्रेड्स को आप क्या कहते हैं? दैट इज एन अलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा जैसे टॉल एंड ड्वार्फ है। क्या है? दैट इज अ टॉल एंड ड्वार्फ। ये आपस में, इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर कौन सा है? हाइट। और ये दोनों हाइट है एक तरीके की। तो क्या ये दोनों हाइट सेम है या डिफरेंट हैं? डिफरेंट। और जब डिफरेंट हैं तो आप इनको क्या कह रहे हैं आपस में?
ये दूसरे ये एक दूसरे के क्या हैं? तो ये दोनों Opposite. एक दूसरे के अलील्स हैं। क्या हैं ये एक दूसरे के? Allele. अलील्स हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, ब्लैक एंड व्हाइट अलील है या नहीं है? Yes, sir. है। क्यों? इसमें क्या चीज कॉमन है? Sir, color. Color. दैट इज कलर। अच्छा, ये बताइए कि टॉल एंड ब्लैक होगा अलील या नहीं होगा? No, sir. ये No, sir. नहीं होगा। No, sir. क्यों नहीं होगा? Sir, tall height और एक एक हाइट है और एक कलर है, जबकि अलील के लिए क्या शर्त होनी चाहिए थी? सेम कैरेक्टर. कैरेक्टर सेम होना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, मैंने यहां पर स्टार बना के लिखा है। मैंने कहा कि ऑल द sexually reproducing organisms have numerous character। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे उनके पास में क्या होगा? न्यूमरस कैरेक्टर्स होंगे एंड have two traits of each character। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. नहीं है? सही है सर. यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ें। Yes, sir. ओके, सर एलियंस फिर से बता दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? देखो भाई, ऐसा है, ये है टॉल और ये है ड्वार्फ। ये दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो ये हाइट है। समझ रहे हैं? टॉल भी हाइट है और ड्वार्फ भी हाइट है। तो क्या टॉल और ड्वार्फ जो है एक सी हाइट है या अलग अलग हाइट है? हाँ भाई, अलग अलग। अलग अलग है। और अगर अपोजिट ट्रेट्स हैं, अपोजिट हाइट हैं किसी एक कैरेक्टर की, तो ये कहलाता है अलील। इसको क्या कह रहे हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज अलील। अलील। तो नेक्स्ट आइए, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूमरस कैरेक्टर्स एंड हैव टू ट्रेट्स ऑफ ईच कैरेक्टर। क्लियर? तो अब मैंने कहा कि देखिए, ये है बेसिकली पेरेंट। क्या है? पेरेंट है। और ये है ऑफस्प्रिंग। ठीक है? पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में अगर आप देखें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पेरेंट के कैरेक्टर सिमिलर होंगे ऑफस्प्रिंग से। यानी ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर किससे सिमिलर हैं? दैट इज पेरेंट से। देखा है, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि इसके जो कान है उसके फादर से मैच कर रहे हैं, इसकी जो नाक है वो मॉम से मैच कर रही है, आईज दादा से मैच कर रही है। ये बातें सुनने को मिलती हैं, नहीं मिलती हैं? तो इसका मतलब है कि जब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी सेम नहीं होते हैं, वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और जब आइडेंटिकल नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेट बात है कि उनमें चेंजेस भी होता है। तो चेंजेस का मतलब हुआ दैट इज आर डिफरेंसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जो डिफरेंट होंगे या डिफरेंस होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर सिमिलर है तो इसको आप कह देते हैं हेरिडिटी। क्या कहलाता है ये? हेरिडिटी। और अगर डिफरेंसेस है
तो आप इसको कहते हैं वेरिएशन। क्या कह रहे हैं बताइए? वेरिएशन। ठीक है, तो मैंने यहां पर कहा कि एक्सेप्शन जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस है, दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस है यहाँ पर। ट्विन। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये आइडेंटिकल ट्विंस है, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये रियलिटी होगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज हेरिडिटी, तो जवाब क्या है? हेरिडिटी क्या है बताइए? हाँ जी, तो दैट इज Transfer of similar characters from parents to दैट इज offspring. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to their offspring. क्या ये बात सही है? यानी कैरेक्टर्स Yes, का sir. ट्रांसफर होना पेरेंट से किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसको आप क्या Offspring. कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। Heredity. एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे आप? Inheritance. दैट इज Inheritance. इनहेरिटेंस। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाइए वेरिएशन पर। तो बताइए वेरिएशन क्या चीज है? Changes between parent and The offspring. differences that can. दैट इज The आर differences. डिफरेंसेस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंसेस था? Parents and their offspring. डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट Parents and their offspring. and their offspring or among all siblings. among all siblings, siblings कहते हैं सारे बच्चों को, बहन भाइयों को। फिलहाल siblings का मतलब है बहन भाई। तो आप देख रहे हैं कि बहन भाई के बीच में भी अगर डिफरेंसेस है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा? Variation. दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. हाँ जी, यहां तक क्लियर है? तो मैंने कहा कि Yes, sir. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन is called genetics. हाँ जी, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को क्या कहते हैं आप? Genetics. तो दैट इज आ जेनेटिक्स। क्लियर है? यानी स्टडी, किस चीज की स्टडी? हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहेंगे? Heredity and variation. तो दैट इज कॉल्ड Genetics. एज जेनेटिक्स। ये टर्म किसने दिया था जेनेटिक्स? तो टर्म गिवन बाय बेटसन। तो इस टर्म को किसने दिया था? जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है? हाँ जी, क्या नाम है उसका जिसने जेनेटिक्स टर्म दिया है? Betson. तो दैट इज अ बेटसन। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो दैट इज अ Men. G.J. मैंडल। Mendel. ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1822 में और 1884 में ये इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? ये बॉर्न कहाँ हुए थे? तो ये बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ऑस्ट्रिया में। Austria. ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये प्रिस्ट थे। क्या थे? प्रिस्ट इन अ चर्च। Priest.
तो ये चर्च में प्रीस्ट थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ही वर्कड ऑन, किस पर काम किया था? जेनेटिक्स दैट इज अ पी प्लांट पर। और पी प्लांट का नाम क्या है साइंटिफिक? दैट इज अ Pisum sativum. पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेल्स ठीक है, दैट इज अ पाइसम सेटाइवम। सटाइव ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स पर काम किया था? तो 7 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेड्स पर काम किया था। तो कितने कैरेक्टर्स कितने ट्रेड पे काम किया इन्होंने? 7 characters, 14 traits. 7 कैरेक्टर 14 ट्रेड्स पर काम किया है। क्लियर? अच्छा, he gave laws of inheritance. इन्होंने क्या दिए थे? Laws of inheritance. हालांकि इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था कॉरेंस, उसने इनके काम को जो है लॉस का नाम दिया था। दैट इज कॉरेंस ने। ठीक है, तो वो कौन कौन से लॉज हैं जिन्होंने जो इनके लॉस थे? तो पहला लॉ क्या था? दैट इज अ Law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस। Law of segregation. Law of segregation. सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of independent. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट Of दैट independent इज अ assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है दैट इज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, एक और चीज है कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से लॉज आए हैं? Law of segregation, law of independent assortment. ठीक है, ये नेवर फेल, ये कभी भी फेल नहीं हुए। ठीक है, या इसको इससे अच्छा है कि इसको लिखा जाए दैट इज ट्रू लॉ। ठीक है, ट्रू लॉस थे ये वाले। और इसके आगे मैंने लिखा है मे वर्क और मे नॉट। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, सर कभी ये लॉ ट्रू होता है और कभी नहीं। कभी ये काम करता भी है और कभी ये काम नहीं करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बात? कैरेक्टर्स के ऊपर। तो कुछ कैरेक्टर पर तो ये काम करेगा लेकिन कुछ कैरेक्टर पे काम नहीं करेगा। कौन सा लॉ? Law of dominance. Law of दैट इज अ dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ बताएं। एक बार ऊपर की स्लाइड दिखा दीजिए। तो देख लीजिए कि दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो कोई भी एक कैरेक्टर बताइए, कौन सा ले लें कैरेक्टर। और यहां पर जो कैरेक्टर हम लेंगे वो सिर्फ मटर वाला कैरेक्टर, वो वाला कैरेक्टर लेंगे जो मेंडल ने लिया था। समझ रहे हैं? कलर तो फिलहाल हमने कहा कि मान लेते हैं प्लांट हाइट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Height. दैट इज अ प्लांट हाइट। ठीक है, अब सुनिए, मैंने कहा कि एक प्लांट हमने ले लिया टॉल और एक प्लांट हमने ले लिया ड्वार्फ।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप क्रॉस कराना स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा प्योर लीजिएगा। क्या लेना है आपको हमेशा? दैट इज प्योर या होमोजाइगस? Tall. दैट इज आप प्योर टॉल ले लीजिए और प्योर ड्वार्फ, और या फिर इसी को हम कहते हैं होमोजाइगस। क्या लेना होगा आपको? दैट इज होमोजाइगस। Homozygous. प्योर टॉल का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों ट्रेट एक से हैं, टॉल के हैं या नहीं है? Yes, इसी sir. तरह प्योर ड्वार्फ के लिए हमने ये ट्रेट ले लिया। Small to small. बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। Yes, sir. अब हमें इनको क्रॉस करना है। Yes, sir. क्रॉस करने से पहले मस्ट है कि हमें गैमीट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? Gamete. गैमीट बनाने हैं। तो मैंने कहा कि इसके गैमीट जो बनेगा वो ये गैमीट बन जाएगा, इसका गैमीट ये बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? हाँ जी। Yes. Yes. उसके बाद जब ये और ये क्रॉस हुआ तो आया कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब अगर आप Yes, sir. और स्मॉल टी दिखा रहा था ड्वार्फ, लेकिन यहां पर दोनों हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है। इसका मतलब इसको कैसा आना चाहिए था, कैसा आता ये? हाँ जी। Tall. तो आना चाहिए था इसको इंटरमीडिएट, बीच का आना चाहिए था, लेकिन यहां पर बीच का ना आकर Yes, सिर्फ sir. टॉल ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और ड्वार्फ ने एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। यानी ड्वार्फ जो था वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये प्लांट कैसा आया है बताइए? ये प्लांट कैसा आ रहा है? दैट इज टॉल। Tall. तो पहली चीज ये हुआ कि ये क्या थे? तो ये थे बेसिकली पेरेंट्स। ये क्या थे? तो ये हैं गैमीट्स। Gamete. और इसकी बात कर लें तो दिस इज द फर्स्ट F1. जनरेशन या फिर F1 Yes. जनरेशन। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन है ये वाली। क्लियर है बात या नहीं है? बताइए। हमेशा जब भी Yes. क्रॉस कराएंगे तो आपको Clear पहले क्या है। बनाना होगा? गैमीट। Gamete. तो गैमीट के बिना क्रॉस नहीं हो सकता, ये मस्ट है। क्लियर है? इसके बाद मैंने कहा yes, कि sir. यहां तक Yes, sir. क्लियर है, बात नहीं है? अच्छा एक बात बताइए कि क्या हम ये अल्फाबेट को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes, sir. Tall. हम अल्फाबेट यहां पर अगर हम टॉल को दिखा रहे हैं टी से, तो ड्वार्फ को भी हम टी से ही दिखाएंगे। इसका मतलब अलील्स कैन शोन बाय सिंगल अल्फाबेट। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ये अलील्स को Alphabet हम change नहीं करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज अ सिंगल अल्फाबेट से शो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो देख लीजिए, टॉल और ड्वार्फ अलील थे या नहीं थे? Yes, sir. और जब अलील थे तो हमने सेम टाइप के अल्फाबेट यूज किया है नहीं किया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? Yes, sir. ओके। अब ये कौन सी जनरेशन आई थी? F1 generation. हमें F1. लानी है अब F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन लानी है? F2 F2. जनरेशन। F2 जनरेशन को लाने के लिए हमें क्रॉस F1. करना होगा F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ में। किस किस के बीच में क्रॉस करना होगा F2 जनरेशन लाने के लिए? F1 generation. F1 का F1. का F1 के साथ में क्रॉस करना है। तो भाई F1 जनरेशन क्या है? ये वाली F1 है, याद है? तो दैट इज अ कैपिटल टी Yes. स्मॉल टी। कैसा है ये? दैट इज टॉल। Tall. क्या हम इसको प्योर टॉल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। No, sir. No, sir. क्यों? No, sir. क्यों क्यों? Sir, क्योंकि इसमें different traits. क्योंकि ये Shells में हेट्रोजाइगस है। क्योंकि ये क्या है? Yes. हेट्रोजाइगस। Heterozygous. ठीक है। अच्छा,
अब हमें इन दोनों को क्रॉस करना है। इन दोनों को क्यों क्रॉस कर रहे हैं हम? हाँ जी, जनरेशन लाने के लिए F2 जनरेशन जनरेशन लाने के लिए। F2 जनरेशन हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो पता चल सके। कौन कौन सा रेशो पता चल जाए? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। दैट इज अ जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो पता चल सके। समझ रहे हैं? इसलिए हमने कौन सी जनरेशन लाए हैं? F2 जनरेशन। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, क्रॉस कराने से पहले हमें क्या बनाना मस्ट है? गैमीट्स। गैमीट्स। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखिए गैमीट कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि गैमीट के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज 2 की पावर n। क्या है गैमीट के लिए फॉर्मूला? 2 की पावर है। और n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। हाँ जी, तो गैमीट्स का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर दैट इज 2 की पावर n। और n क्या चीज है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ Number of हेट्रोजाइगस। heterozygotes। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे इसके गैमीट बनाने हैं ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2। यहाँ पर देखिए, अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है? हाँ जी, ये हेट्रो है या होमो है? तो ये कुछ भी नहीं है जब तक कि दूसरा ना आ जाए इसके बराबर में। तो रियलिटी ये है कि ये सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है, ये सिर्फ एक हेट्रोजाइगस। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 1। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या हो गई? 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसके कितने गैमीट बन जाएंगे? 2। तो ये बन गए 2 गैमीट्स। बन गए। इसी तरह इसके कौन कौन से गैमीट बनेंगे? तो दैट इज कैपिटल T और स्मॉल t। फॉर्मूला याद रहेगा, भूल जाएंगे? याद रहेगा सर। ओके, तो देखिए एक के गैमीट को मैंने ऐसे लिख लिया है इस तरफ, और एक के गैमीट को मैंने ऐसे लिख लिया है इस तरफ। क्लियर? जब हम ये और ये क्रॉस करते हैं तो आएगा ये वाला। जब ये और ये क्रॉस करेंगे तो बताइए क्या आएगा? जल्दी बताइए। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ स्मॉल टी। स्मॉल टी। इसका मतलब ये और ये क्रॉस होगा तो आएगा ये और ये क्रॉस होगा तो आएगा ये और ये क्रॉस होगा तो आएगा ये, और ये क्रॉस होगा तो आएगा ये। याद रखिएगा कि जब हेट्रोजाइगस होगा, क्या होगा? हेट्रोजाइगस के केस में हम कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। यानी कैपिटल वाले को कब लिखेंगे? पहले, और स्मॉल वाले को क्या लिखेंगे? बाद में। अच्छा, ये तीनों कैसे आ रहे हैं जरा बताइए? तीनों कैसे हैं दिखने में? टॉल। और ये कैसा है? ड्वार्फ। दैट इज ड्वार्फ। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये ड्वार्फ। तो मैंने कहा कि फिनोटाइप यहां लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है दैट इज अ फिजिकल अपीयरेंस। दैट इज अ फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप की बात आ जाए तो फौरन आप हिसाब लगा
चलिए, बात ये हो रही थी, देखिए बात ये हो रही थी कि हमें सेकंड जनरेशन क्यों लानी है, मकसद क्या है हमारा सेकंड जनरेशन लाने का? जीनोटाइप और जीनोटाइप। क्योंकि हमारा मकसद था हमें जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो फाइंड करना है। तो भाई जीनोटाइप रेशो की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अल्फाबेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कार्डिनल अल्फाबेट्स की। और फिनोटाइप की बात कर लें तो इसका मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस की, कि दिखने में कैसा है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तीन कैसे हैं, यहां पर तीन कैसे नजर आ रहे हैं? तो ये तीन जो है वो टॉल नजर आ रहे हैं और एक ड्वार्फ नजर आ रहा है। और जब ये टॉल और ड्वार्फ नजर आ रहा है तो इनके बीच में क्या रेशो है टॉल और ड्वार्फ के बीच में? जल्दी बताइए। 3:1 आ रहा है दैट इज 3:1 का। तो दिस इज अ 1 फिनोटाइप रेशो, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं, जल्दी बताइए। अल्फाबेट। तो जीनोटाइप में हम देखते हैं अल्फाबेट। तो देख लीजिए, इस अल्फाबेट को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए। तो इसका मतलब जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप रेशो जो है वो क्या हो जाएगा? 1:2:1 तो क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो पता करना समझ में आया? नहीं आया? सर ओके, आगे बढ़ जाऊं? नहीं आया। सर एक बार और बता दीजिए। यस सर देखिए, सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि हम जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स की। जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस की। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब हुआ कि दिखने में कैसा है। क्लियर है? जीनोटाइप की बात करें तो अल्फाबेट की बात। तो मैंने कहा पहले हम फिनोटाइप की बात कर लेते हैं, जो दिखने में कैसा है। तो देखो, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। और जब ये सारे टॉल टॉल नजर आ रहे हैं तो आपने कह दिया कि दिस इज 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ। और जब 3 टॉल और एक ड्वार्फ है तो आपने इसको नाम दे दिया कि दिस इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप, ठीक है। अगर आप जीनोटाइप देखेंगे तो आपको देखने हैं अल्फाबेट। तो देखिए, अल्फाबेट में अगर देख रहे हैं तो देखिए ये होमोजाइगस है या नहीं है? ये वाला हेट्रोजाइगस है या नहीं है? देखो ये है, उसके बाद ये है या नहीं है? है सर। ये वाले कितने हैं? ऐसे कितने हैं भाई? ऐसे एक है, ऐसे कितने हैं और दो। ऐसे कितने हैं? 1। तो इसका मतलब जीनोटाइप रेशो कितना हो गया? 1:2:1 1:2:1 रेशो। दैट इज कॉल्ड एज अ जीनोटाइप रेशो। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ। यस सर ओके, सर क्लियर। चलिए। तो अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा डिफाइन करने की बात आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? तो मैंने कहा कि when we cross between the two alleles of any character, when we cross between the two alleles of any character, then in first generation only one trait express, only one trait express called dominant trait, called dominant trait. बताओ While मैटर प्रेजेंटली इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड the other is called प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे recessive trait. मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये बताओ सर म्यूट कर दीजिए।
कौन बोले जा रहा है घंटे से? सर हम बताना गोस है का क्या करेंगे? सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो बात ये थी कि एक है डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, एक है डोमिनेंट ट्रेट और एक कौन सा है? रिसेसिव ट्रेट। क्लियर है? डोमिनेंट ट्रेट को Yes, हम sir. दिखाएंगे कैपिटल से, कैपिटल अल्फाबेट से, और स्मॉल को दिखाएंगे हम रिसेसिव ट्रेट को। तो पहली बात ये बताइए कि मैंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे, कितने लिए थे? 7. 7 कैरेक्टर्स लिए थे। और उनके हर एक के कितने कितने ट्रेट से? 2. दैट इज 2 ट्रेट थे। तो एक ट्रेट कहलाता था डोमिनेंट वाला और एक कहलाता था रिसेसिव वाला। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताइए कौन कौन से कैरेक्टर। चलिए पहले तो प्लांट हाइट की ही बात कर लेते हैं। तो दैट इज अ प्लांट हाइट। दूसरा कौन सा कैरेक्टर है बताइए? फ्लावर कलर। हाँ जी, दैट इज अ सीड शेप। तीसरा दैट इज अ सीड Seed कलर। कलर। फिर क्या था? दैट इज अ पॉट शेप, पॉड कलर। फ्लावर पोजीशन। इसके बाद फ्लावर कलर। फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन। और फ्लावर पोजीशन। पोजीशन। क्या ये बात सही है? नहीं है? सिर्फ फ्लावर पोजीशन पर कैसे डिपेंडेंट होगा? अभी बता रहे, देखिए अभी दिखाते हैं। मैंने कहा कि अगर प्लांट हाइट की बात कर लें तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हो जाएगा? Tall. और रिसेसिव कौन सा हो जाएगा? Dwarf. दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, इसके बाद सीट शेप की बात कर लें। देखिए सीट शेप, तो सीट शेप में राउंड डोमिनेंट होगा और रिंकल्ड रिसेसिव होगा। क्लियर है? सीड कलर की बात कर रहा हूं और इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, सीड कलर में बात करें तो येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो पॉट शेप की बात करें तो मैंने कहा कि इन्फ्लेटेड है और ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड। दैट इज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर की बात कर लें तो पॉड कलर में अगर आप देखें तो पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। पॉड कलर फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सिलरी कंडीशन जो होगी वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? दैट इज अ टर्मिनल के ऊपर। ये हमेशा होगा ऐसा ही, हमेशा। क्लियर है? मैंने कहा अगर पेड़ ये वाला इतना है और ये वाला इतना है तो इसका मतलब हुआ कि टॉल डोमिनेंट होगा किसके ऊपर? ड्वार्फ के ऊपर। Dwarf. ये राउंड है और ये वाला रिंकल्ड है। देख रहे हैं सीट को? दैट इज ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। और अगर आप देखें तो सीट कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। क्लियर? पॉड कलर, पॉड शेप की बात करें, पॉड शेप ऐसा वाला कहलाता है इन्फ्लेटेड और ऐसा वाला कहलाता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड तो जो दबा हुआ है, पिचका हुआ है या इमली की तरह है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रिक्टेड, और जो फ्लैट है दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेटेड। क्लियर? इसके बाद पॉड कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर डोमिनेंट है किसके ऊपर?
येलो के ऊपर। येलो Yellow. तो पहली चीज पॉट कलर की बात हो रही थी ना, तो ये है पॉट कलर। और ये हो गया डोमिनेंट। इसके बाद आ जाइए वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। अच्छा, एक्सिलरी का मतलब है, देखिए ऐसे करके ये स्टेम है, इस पे लीफ आ रही है, ठीक है, यहां ऐसे एंगल में ये फ्लावर निकला हुआ है, तो दिस इज अ एक्सिलरी फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? एक्सिलरी फ्लावर। और अगर आप इसको देखें तो ये है टर्मिनल फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? Terminal flower. तो कौन सा डोमिनेंट, कौन सा रेसेसिव होगा हमेशा? Auxiliary dominant. Terminal recessive. अगर हम मान लेते हैं कि सीट कलर को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, हाँ जी, सीट कलर को, तो हमेशा डोमिनेंट कौन आएगा, रेसेसिव कौन आएगा? Yellow. Yellow. येलो dominant, हमेशा डोमिनेंट recessive. होगा, किसके ऊपर? Green. ग्रीन के ऊपर। लेकिन अगर हम पॉड कलर को क्रॉस करा रहे हैं, हमेशा पॉड कलर को, तो कौन सा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव? Green dominant. ग्रीन डोमिनेंट Yellow आएगा recessive. और येलो रेसेसिव आएगा। Recessive. Recessive. क्या यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? Yes, sir. लिख लिया सारी चीजें? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह काम करता है या नहीं करता है? No, sir. No, तो मैंने sir. कहा कि Current. लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क फॉर वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, फॉर वेरी फ्यू कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है? सिर्फ कुछ कैरेक्टर के लिए वर्क करता है। सिर्फ कुछ कैरेक्टर के लिए ही काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क फॉर वेरी फ्यू कैरेक्टर, अदरवाइज इट डू नॉट वर्क, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अ लॉ ऑफ, पहली चीज है, अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या मतलब है इस बात का? कि यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने लिखा है डू नॉट वर्क। तो कौन काम नहीं कर रहा है यहां पर? दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें पहला आ जाता है, दैट इज एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा है? और दूसरा है कोडोमिनेंस। Codominance. तो पहला क्या है? दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या है? दैट इज अ कोडोमिनेंस। क्लियर है? तो आ जाइए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात करें तो मैंने कहा कि इसका एग्जाम्पल आपने ले लिया, दैट इज अ 4 o'clock फ्लावर कलर। तो किसका एग्जाम्पल लिया है आपने? दैट इज अ 4 o'clock फ्लावर कलर का। तो मैंने कहा इस पर अगर आप देखेंगे तो एक रेड कलर का फ्लावर आता है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर आता है। तो बताइए रेड के लिए क्या जीनोटाइप लें हम? हाँ जी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो जब भी मैं जीनोटाइप बोलूंगा, क्या बोलूंगा? जीनोटाइप। तो इसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं किसकी? दैट इज एन Alphabet. अल्फाबेट्स की। तो रेड के लिए क्या अल्फाबेट होंगे?
दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर। और एक और चीज है कि ये बात आपको पता होगा कि जब भी हम पेरेंट लेते हैं तो पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाइट के लिए क्या लेंगे आप? Smaller. इसका गैमीट क्या बन जाएगा? Capital R. इसका गैमीट क्या बन जाएगा? स्मॉल आर। अच्छा ठीक है, गैमीट का फॉर्मूला क्या था? 2 raised to the power n. 2n. दैट इज 2 की पावर n। और n क्या था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। यहाँ पे Number of कितने हेट्रोजाइगस हैं? 0. 0 0। इसका मतलब 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 1. इसका मतलब इसके कितने गैमीट बने? 1 1। इसी तरह जब ये क्रॉस हुआ तो आया कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है बात? नहीं? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे पहली बात ये बताइए कि क्या इस जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है नहीं कर रहा है? No, sir. कर रहा है. नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होता लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये वाला प्लांट कैसा होता दिखने में? इसके ऊपर कैसा फ्लावर आता? Red होता. रेड आता। और आप कह देते कि रेड डोमिनेंट है और व्हाइट रेसेसिव है। लेकिन जब ये बात पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये प्लांट आया है, इसके ऊपर जो फ्लावर आया है वो आया है पिंक कलर का। कैसा आया है? Pink. पिंक कलर का। तो देखिए जरा, रेड और व्हाइट आपस में मिक्स नहीं हुए हैं? Yes, sir. तो ये मिक्स हुए हैं तो कैसा कलर आ गया? Pink. पिंक कलर आ गया। तो इसका मतलब जब मिक्सिंग होगी, क्या होगी? जब मिक्सिंग हो जाएगी तो आप कह देंगे कि ये कौन सा लॉ है, कौन सा डोमिनेंस है? Incomplete. इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्लियर है बात? ये क्या कहलाते थे? Yes. यस सर। क्या कहते थे इनको आप? Parent. ये क्या कहलाएंगे? गैमीट। गैमीट्स, गैमीट्स। ये क्या कहलाएंगे? F1 generation, जनरेशन। दैट इज एन F1 जनरेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हमें कौन सी जनरेशन निकालनी है? एक बार रिपीट कर दीजिए. कौन सी जनरेशन है? F2 generation. क्या करेंगे इसके लिए? F1 को F1 से F1 का करेंगे। क्रॉस। ओके, तो इसको आपने क्रॉस किया तो ये कैसा था दिखने में? जल्दी बताइए। Pink. Pink, ये भी पिंक और ये भी पिंक। क्रॉस कराने से पहले क्या बनाना मस्त है? इसके कितने गैमीट बनेंगे जल्दी बताइए? फिर 2 कौन कौन सा? कैपिटल आर, capital R, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। Small r. जब ये और ये क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये और ये क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये होगा तो? कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये क्रॉस होगा तो? स्मॉल आर। अच्छा, ये बताइए कि ये वाला कैसा होगा दिखने में? रेड। रेड। ये दोनों कैसे होंगे दिखने में? Pink, पिंक। और ये कैसा होगा? वाइट। White, व्हाइट। तो इसका मतलब फिनोटाइप रेशो बताइए जल्दी से क्या होगा? 1:2. दैट इज 1:2:1। 2:1. और जीनोटाइप रेशो क्या होगा? 1:2:1. जीनोटाइप का मतलब अल्फाबेट से। तो देख लीजिए, ये अल्फाबेट देख लीजिए, ये अल्फाबेट देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो कितना आया? दैट इज 1:2:1। इस वाले रेशो में और पिछले वाले रेशो में क्या कोई फर्क है या एक से है रेशो? पहले रेशो क्या आ रहा था और अब क्या आ रहा है? 1:1. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में, कौन कौन से केसेस में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को कोडोमिनेंस। डोमिनेंस के अंदर रेशो आएगा 1:2:1 इन स्पाइट ऑफ किससे? ऑफ फिनोटाइप रेशो। क्या ये बात सही है? यस सर।
ओके, यहां तक सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? Yes, sir.